Hello and welcome back to our channel again. This is your host, The Unknown Guy. मैं आप सबकी खिदमत में वापस हाजिर हुआ हूँ with a very good review of a book. First of all, really sorry कि मैं सही से रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ these days. थोड़ा सा काम चल रहा है. I was busy with some projects. So finally, मैंने एक लास्ट रीड पढ़ा है और उसका रिव्यू मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए. उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे. तो बढ़ते हैं आज के ऑथर इंट्रोडक्शन की तरफ. उससे पहले मैं बताता चलूँ ये जो किताब हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं, उस किताब का नाम कॉन्फेस बाय कोलिन हूवर. हम स्टार्ट करते हैं ऑथर का इंट्रोडक्शन विच इज़ वेरी नेसेसरी. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑथर के बारे में पता होना. तो इस किताब द कन्फेस, इसको लिखा गया है कोलिन हूवर ने. कोलिन हूवर जो हैं वो बॉर्न हुई थी दिसंबर 11th 1979. वो एक अमेरिकन ऑथर थी. अमेरिकन ऑथर होने के साथ साथ उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर आप कह लें उनका जो जॉनर था जिसमें वो लिखती थी वो यंग अडल्ट फिक्शन पे ज़्यादा लिखती हैं. नॉवेल्स जो रोमांस पे बेस हों, उनके ज़्यादातर जो नॉवेल्स हैं वो रोमांस और यंग अडल्ट जॉनर पे बेस करते हैं. उनका एक नावल है जिसका नाम इट एंड विद अस भी है. वो हमने हाल ही में ही रिव्यू किया है. इस नावल ने इनको बहुत रिकग्नाइजेशन दी, मतलब फेम दिया रीडर्स कम्युनिटी में. कोलिन हूवर के जो भी इन्होंने काम किया, जो भी वर्क्स हैं, उनमें सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो यही है, या इनको आप कह लें, इनका बैड लक कह लें या गुड लक कह लें, वो यही है कि इनका जितना भी वर्क था, जो भी इन्होंने काम किया, वो किसी भी पब्लिशर ने एक्सेप्ट नहीं किया इन द प्रोसेस फॉर द पब्लिकेशन. वो यही कहते थे कि वो ट्राई करेंगे, इनको चांस देंगे, बट शी नेवर गेट द चांस. फिर हुआ ये उसका रिज़ल्ट कि उन्होंने सारे अपने जो नॉवेल्स थे वो ख़ुद ही पब्लिश किए. मतलब जितने भी उनका किताबें थी उन्होंने ख़ुद पब्लिश की विदाउट हैविंग एनी पब्लिशिंग हाउस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. थोड़ा सा बढ़ते हैं हम कोलिन हूवर जो ऑथर हैं उनके एजुकेशन एकेडमिक्स के बारे में. कोलिन हूवर ने जो है सोशल वर्क में ग्रेजुएशन की फ्रॉम सल्टीलो हाई स्कूल इन 1998. उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था हीथ हूवर और उनके हस्बैंड से उनको 3 बच्चे थे. इन नवंबर में जो है नवंबर 2011 में कोलिन हूवर ने एक नावल लिखना शुरू किया जिसका नाम स्लैम था. स्लैम को उन्होंने ख़ुद पब्लिश किया इन जनवरी 2012 में. और उसका रीज़न वो ये बताती हैं कि उनकी जो मदर हैं, उनकी मदर ने एक नया अमेज़ॉन से किंडल ऑर्डर किया था जिसके बिहाफ पे वो ये चाहती थी कि ये जो उनका स्लैम नावल है वो उन किंडल डिवाइस पर सबसे पहले उनकी मदर पढ़ें. तो वो कुछ ज़्यादा ही अपनी मदर से अटैच थी और उन्होंने ये अपना स्लैम का जो नावल था वो ख़ुद पब्लिश करके अपनी मदर को एज अ गिफ्ट दिया ताकि वो किंडल में पढ़ सकें. तो ये हुआ हमारा ऑथर का इंट्रोडक्शन ख़त्म. अब हम बढ़ते हैं किताब कॉन्फेस के रिव्यू की तरफ. कन्फेस ऐसी एक किताब है जो आपके दिल को एक ही टाइम पे तोड़ेगी, ब्रेक करेगी, फिर उसके जो पीसेस ज़मीन पे गिरे होंगे उसको उठाएगी और उसको वापस एक दिल के शेप में बनाकर आपको रख देगी. कन्फेस जो है वो एक मॉडर्न रोमांस पे बेस एक नावल है जिसमें कोलिन हूवर ने बेहद अनडाउटली
बहुत ही अच्छा काम किया है। ये एक टैंगल टेल लव के ऊपर है, जिसमें फैमिली मैटर्स और ढेर सारी चीज़ें आती रहती हैं। ये जो नावल है वो कवर करता है एक ओब्रॉन नामी महिला का। ओब्रॉन रीड उनका नाम होता है। वो एक यंग वुमेन होती हैं जिनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है, या आप कह लें उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या होता है जिससे एक उनका कोई करीबी उनको छोड़कर चला जाता है। तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच थी ये सारी सिचुएशन को लेके। तो आफ्टर दैट इंसिडेंट उनकी ज़िंदगी 360 बदल चुकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर ऑथर इसमें लिखते हैं कि जब उनके साथ ये जो ओब्रॉन रीड है उनके साथ जो ये इंसिडेंट होता है, फिर जब उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, वो कन्फेस में लिखती हैं ऑथर, तो वो फिर ये सारी चीज़ों को बेयर करके, सारी सफरिंग्स को, उसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि अपनी लाइफ में वो मूव ऑन किस तरीके से हो सकती हैं। जब ओब्रॉन जो हैं वो ये ठान लेती हैं, ये डिसाइड कर लेती हैं कि जो हो गया वो हो गया, जो सफरिंग होनी थी वो हो गई, जो लेसन हमने सीखने थे वो सीख लिए, अब लाइफ में मूव ऑन करना है। अब मूव ऑन करने के साथ साथ उनके साथ लाइफ में प्रेशर भी चल रहे थे, जो भी हर्डल्स थे उनके वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। बट इस बार ये अच्छा हुआ, ऑथर लिखते हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो मज़ीद इस सफरिंग में नहीं रहेंगी, उन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। तो जब उन्होंने ये डिसाइड किया ओब्रॉन ने कि अब उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो वो इर्द गिर्द के एरियाज़ में, सिटीज़ में जाने लगी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में वो इधर उधर सिटीज़ में जाने लगी, क्योंकि वो जो हैं वो डेस्परेट थी, क्योंकि उनको चाहिए था जॉब, क्योंकि जॉब जब उनको मिल जाती तभी वो अपनी लाइफ को सॉर्ट करके एक अच्छे वे पे, अच्छे पाथ पे लेकर जा सकती थी। तो जब उनकी जॉब की सर्चिंग हर्डल जब जारी और सारी थी, जब उनकी जॉब की सर्चिंग जो है वो जारी थी अक्रॉस द सिटीज़, तो वो एक जगह पहुंची अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए। तो वहाँ उनका सामना हुआ एक आर्टिस्ट से, और उस आर्टिस्ट का नाम था ओवन। ओवन इस नावल में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। थ्रू आउट द नावल उनका नाम लिया जाएगा, उनके बारे में बात की जाएगी। इस नावल में उनका एक अहम किरदार है। तो जब ओब्रॉन को जॉब के सिलसिले में एक आर्टिस्ट ओवन नामी आर्टिस्ट मिले, तो ओब्रॉन की जो लाइफ थी वो टोटली चेंज हो गई। चेंज होने से मुराद के टोटल वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। उनका लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि शायद ज़िंदगी में कुछ अब अच्छा आ गया है, ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव आ गया है। उनको एक अच्छी वाइब आना शुरू हो गई जब वो आर्टिस्ट जो हैं ओवन जिनका नाम है, जब उनसे मिली तो उनको लाइफ में कुछ बेहतरी नज़र आने लगी। हो कुछ नहीं रहा था, बट उनको बेहतरी नज़र आने लगी। और जब उनका जब आमना सामना हुआ ओवन से, ओब्रॉन का, तो जब ओब्रॉन ने ओवन का स्टाइल देखा, उनका वे ऑफ लिविंग देखा, मतलब वो किस तरीके से रहते हैं, उनकी सारी चीज़ें नोटिस की, पर्सनालिटी वाइज सब कुछ नावल में लिखते हैं कोलिन हूवर। तो वो जो है उनसे मोहब्बत कर बैठी। ओब्रॉन को ओवन से मोहब्बत हो गई, उनके स्टाइल से, उनकी पर्सनालिटी से। बट साथ ही साथ यहाँ पे, क्योंकि कॉलिन हूवर ने ये नावल लिखा है, तो ट्विस्ट उसमें होना लाजमी है। तो जब ओब्रॉन को ओवन से अटैचमेंट होना शुरू हो गई और वो
उनको प्यार हो गया ओवन से, ओबरॉन को। तो एट द सेम टाइम, उसी ही टाइम पे जो ओवन है, जो दूसरे कैरेक्टर हैं आर्टिस्ट, वो कोई चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ओबरॉन से छुपा रहे थे। वो इसलिए छुपा रहे थे कि कहीं ये चीज़ ओबरॉन को पता चलने से इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म ना हो जाए किसी भी तरीके से। कोई तो ऐसी चीज़ थी, इसमें राइटर लिखती हैं कि ओवन छुपा रहे थे ओबरॉन से ताकि इन दोनों के बीच में कोई दूरी ना आए। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, कि वो जो ये ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ में आ गया था, उसको ओवरकम करने के लिए जो ओवन है उनके पास एक ही रास्ता था कि वो इस रिश्ते को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं और या तो फिर वो ओबरॉन के साथ रह लें। तो ये टोटल जो पूरा, क्योंकि मैं इस किताब के बारे में कोई स्पॉइलर अलर्ट तो दे नहीं सकता, अब एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के, ताकि जो ये पूरा सिनेरियो है कहाँ पे चल रहा है और कहाँ पे ख़त्म होगा। तो जो बेसिक, जो इस पूरे कन्फेस नॉवल का जो पर्पस है वो यही है कि ओबरॉन और ओवन के बीच में जो मोहब्बत हो जाती है, उसमें ओवन कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ छुपा रहे होते हैं वो, और वो नहीं चाहते कि ओवन नहीं चाहते कि ओबरॉन को पता चले। ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को छुपाने में, बचने में, जाने में, इस पे पूरा नावल बेस करता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द नावल क्या हुआ और क्या नहीं। इस नावल में आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि आपको साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि जो ओवन जो कैरेक्टर हैं, वो उन्होंने किस तरीके से, किस वंडरफुल तरीके से इस पूरे कन्फेस नावल में प्ले किया। और आपको ये भी पता चलेगा कि ओवन की जो सैड लाइफ स्टोरी है, इसमें उसकी स्टोरी पता चलेगी आपको, और ओवन के एफर्ट्स पता चलेंगे कि उन्होंने किस तरीके से ओबरॉन को हासिल करने की कोशिश की, और क्या क्या एफर्ट किए, और क्या क्या हर्डल्स आए उनके दोनों के रिलेशनशिप में। इसमें आपको इस कन्फेस में राइटर ने ये भी साथ साथ लिखा है कि जो ओवन है उन्होंने किस तरीके से फॉट किया, किस तरीके से लड़ाई की माशरे से, टू विन द हार्ट ऑफ ओबरॉन। ओवन ने बहुत कोशिशें की ताकि वो किसी तरीके से ओबरॉन को हासिल कर ले। इस नावल में आपको ये भी पता चलेगा कि ओबरॉन ने क्या क्या चॉइसेस, क्योंकि ये एक फैमिली टाइप ऑफ नावल है जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें करनी होती हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो ओबरॉन के जो डिसीजंस हैं, जो चॉइसेस हैं, वो आपको पता चलेंगी थ्रू आउट द नावल। साथ साथ ओवन के कैरेक्टरिस्टिक पता चलेंगे कि उन्होंने किस तरीके से माशरे से फ़ाइट की, कैसे उन दोनों के बीच में प्यार रहा, क्या एफ़र्ट किए, क्या डिसीजन लिए। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा एक स्पॉइलर अलर्ट भी दे दूं, एक विलन भी इस नावल के अंदर कोलिन हूवर ने बहुत अच्छी तरीके से उनको प्ले करवाया है। वो विलन जो हैं वो थ्रू आउट द नावल होंगे, उनकी कॉम्प्लिकेशन, उनकी स्ट्रैटेजीज, सब कुछ इस नावल के अंदर आपको मिलेगी। इस लव स्टोरी के अंदर आपको उस विलन का भी किरदार भरपूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें देखनी होती है, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि ये ब्रीफ शॉर्ट समरी होती है जिसमें हम ये रीडर्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो रीडिंग की तरफ आए और हमारे रिव्यूज़ से उनको ईज़ी अंडरस्टैंड हो जाए कि ये नावल जो है वो किस पे बेस करता है, क्या कैरेक्टर हैं और क्या स्टोरी लाइन होगी इसकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ रियली रियली गुड लाइफ। मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़, नमस्ते।